मैं भी आपका अपना भाई हूँ, मैं भी आपका भाई हूँ। तीसरा मेरा चुनाव है, मैं कहाँ जाऊँ? सारा क्षेत्र कहता हूँ वकील साहब अपनी बात का समर्थन लो, अपने भाइयों से बोलो। मैं कहाँ जाके मरूँ? यदि मैं अपने भाइयों को अपने घर में नहीं समझा सकता तो कहाँ समझाऊंगा क्षेत्र में जाकर? मुझे आप सबके सहयोग की जरूरत है भाइयों। एक बार भरोसा कर लो, आपकी सेवा में और आपके सम्मान में किसी तरीके की कमी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं FCN 24 न्यूज़। मैं आपके साथ हरकुलिस पांडे और सेक्टर 12 देखिए बार एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में पहुंचे हुए हैं और यहाँ राजेश तेवतिया जो उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको समर्थन देने के लिए वकीलों ने यहाँ पे एक आयोजन किया है। तमाम वकील आपको देख सकते हैं तस्वीरों में और यहाँ पे समर्थन दिया जा रहा है। बदलना पड़ेगा और आपकी जीत पक्की होगी। भाई साहब ने कहा, भाई साहब ने कहा, सभी कही रहे हैं जो यहाँ बैठे हैं सब आपके साथ हैं। आप मेहनत करिए, मेहनत आज नहीं कल नहीं फिर सफलता 100% आपको मिलेगी। लेकिन जितना आप झुकोगे, जितना मेहनत करोगे, उतनी सफलता आपके हाथ होगी। ऑल द बेस्ट फॉर यू और भारत। जितने भी हमारे साथी वकील हैं, हमारे पृथला विधानसभा की जितनी जानकारी है, मैं सबसे ये आग्रह करना चाहूँगा, भाई का पूरा सहयोग दें, मेहनत करें। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। जय भीम, नमो बुद्धाय, राम राम। सम्मान के योग्य है हरियाणा की दूसरे नंबर की बहुत ही प्रतिष्ठित और बड़ी बात कि आज इस प्रांगण में उपस्थित फरीदाबाद जिला बार एसोसिएशन के प्रधान भाई जोगिंदर नरवत जी, सेक्रेटरी श्री पवन पारासर जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अरोड़ा जी, भाई हेमराज कपासिया जी और शुभम शर्मा एवं पूर्व प्रधान एवं मेरे गुरु रहे श्री जोगिंदर चौहान जी, श्री KP तेवतिया जी, भाई धनीराम जी, पूर्व प्रधान भाई बॉबी रावत जी एवं यहाँ पर उपस्थित समस्त वो भाई जो आज एक छोटे से बुलावे पर आप सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं सबसे पहले आप सभी का बड़ा आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ एक पॉलिटिकल मीटिंग जो मैंने एक अपनी विचारधारा और अपनी एक बात आप सबके सामने रखने के लिए हम सभी को बुलाया, इसमें आप सभी इतनी भारी संख्या में उपस्थित हुए। आदरणीय साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले दोनों चुनाव 2014 और 2019 के मैंने बतौर आजाद प्रत्याशी पृथला विधानसभा से लड़े। मेरा राजनीति में आने का कोई मकसद नहीं था। मेरे फादर जो कि पिछले साल ही एक्सपायर हुए श्री इंद्रा सिंह तेवतिया न केवल जिलाध्यक्ष रहे कांग्रेस के, बल्कि पलवल बार से भी 3-4 बार के प्रधान रहे। उन्होंने अपने जीवन में 9 चुनाव लड़े और 9 के 9 चुनाव जीते। लेकिन यह राजेश तेवतिया का दुर्भाग्य ही रहा कि अपनी नियत और संघर्ष को सही दिशा में चलाने के बावजूद भी आज तक मैं कामयाब तो नहीं हो पाया, लेकिन जितना प्यार और सम्मान और आशीर्वाद आप सबने मुझे दिया है, मैं 100 जन्म भी ले लूं तो आपके इस आशीर्वाद और प्यार का मैं मोल चुका नहीं सकता। पहले चुनाव में आजाद लड़ने के बाद दूसरे चुनाव में कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि हमारा परिवार कांग्रेसी परिवार रहा है, मैं कांग्रेस पार्टी में डॉक्टर अशोक तंवर तत्कालीन जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनके साथ में शामिल हो गया और पैनल में भी मेरा नाम कांग्रेस की टिकट में शॉर्ट लिस्ट हुआ। लेकिन वही दुर्भाग्य 3 बार पलवल विधानसभा से मेरे फादर को कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं बनाने पर दिमाग में एक सोच आई कि MLA बनकर किस तरीके से क्षेत्र की सेवा हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो मेरा मकसद केवल राजनीति करना नहीं था। ये जो मुझे विरासत में मेरे पारिवारिक संस्कार आप सबसे यहाँ पर मिले हैं 25 सालों में, उसमें एक ही चीज मैंने सीखी है कि संघर्ष सदैव सक्षम, जब तक कामयाब नहीं हो जाऊं
आपकी सेवा और क्षेत्र की बढ़ोतरी के लिए अपनी जी जान लगा दूंगा। हर तरीके से उनके साथ में खड़ा रहूंगा। बस आप सबसे एक उम्मीद करता हूं कि अपने भाई पर, अपने बेटा पर इतना भरोसा करना कि इसी बार इस जंग का परिणाम आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग और सुझाव से एक नया इतिहास रचने जा रहा है। बहुत सारे लोग और भाई मेरे से पूछते हैं, ना केवल विधानसभा में बल्कि बार में भी, कि भाई किस पार्टी की टिकट लाओगे। तो मैं खुले शब्दों में आपको आश्वस्त कर दूं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने आजाद समाज पार्टी बनाई और नगीना से सांसद के रूप में संसद में पहुंचे, उनकी पार्टी से आपका भाई टिकट लेकर आएगा। और आगे की जिम्मेवारी, मैं तो भैया सरदारों टिकट को रख दूंगा आपके बीच में, आगे की जिम्मेवारी आप सभी को है। छोटी पार्टियां टिकट मुझे देती थी, कई पार्टियों ने मुझे बुलाया भी, लेकिन बाद में सभी साथियों से डिस्कस करने के बाद में यही बात आई कि भाई एक उभरते हुए चेहरा है और संघर्ष और मजबूती की उन्होंने मिसाल कायम की है, तो मैं उस पार्टी से ज्वाइन हो गया। और पॉजिटिवली आपको भरोसा दिलाता हूं कि उनकी पार्टी से पिछला विधानसभा से टिकट भी लेकर आऊंगा। अब बात आती है राजनीति में सहयोग की, कि आप सभी यहां पर 500 की संख्या में वकील हैं, लेकिन आप सबके जो रिलेशन पिछले विधानसभा में कहीं ना कहीं से हैं, क्लाइंटों के रूप में भी, जो सामाजिक दायित्व आप निभाते हैं वो भी, राजनीतिक रूप से भी। आप सभी सारी चीजों को छोड़कर एक ही बात कहता हूं कि इस उम्मीद में मैंने 2013 में अपनी राजनीति शुरू की थी कि जिंदगी में कभी ना कभी मेरी बार का भी मुझे आशीर्वाद लगेगा। सरदारों, मैं भी आपका अपना भाई हूं, मैं भी आपका भाई हूं। मेरा चुनाव है, मैं कहाँ जाऊं? सारा क्षेत्र कहता वकील साहब अपनी बात का समर्थन लो, अपने भाइयों से बोलो। मैं कहाँ जाके मरूं? यदि मैं अपने भाइयों को अपने घर में नहीं समझा सकता तो कहाँ समझाऊंगा क्षेत्र में जाकर? मुझे आप सबके सहयोग की जरूरत है भाइयों। एक बार भरोसा कर लो, आपकी सेवा में और आपके सम्मान में किसी तरीके की कमी नहीं बात छोड़ूंगा। लेकिन क्योंकि वकील जो जाती है बहुत बड़ी जाती है, इसका बहुत बड़ा दायरा है। और सच में आपको बता दूं, मैं एक प्रोग्राम में 15 दिन पहले बैठा था जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टी के नेता थे। उन्होंने कह दिया राजेश तेवतिया ये चुनाव का मैदान है, तुझे धूल चटा देंगे। मैंने कहा जिस दिन मेरी बात का समर्थन मिल गया तो मुकाबला दिखाएंगे, कुछ भी हो, सीने पर गोली खाएंगे, डर के ना भागा। तो आप भी भरोसा करना मेरा, मैं डरता नहीं हूँ, घबराता नहीं हूँ। हार से बड़ी कोई चीज नहीं है और हार से आगे जीत है। जितना भी मैंने सीखा है, अगर जीवन में मैं किसी तरीके से मेरी कोई गलतियां रही है, मैं आपका ही बच्चा हूं, मेरी कोई खामियां रही है, तो आप ही तो मेरी गलतियों को और मेरी खामियों को ठुकरोगे। मैं कहाँ जाऊंगा? जितना भी मैंने सीखा है, जितना भी मैंने जाना है, आपने यदि साथ दिया तो आप विश्वास करना 1 से 2 दिन के अंदर इस बार के जो वकालत का जो मेरा सम्मानीय पेशा है, जिससे हम सभी जुड़े हुए हैं, उसको छोड़कर 18 से 19 घंटे यदि क्षेत्र में मैं आपको दिखाई ना दूं और मेरी रिपोर्ट ना मिले तो आप मेरी मदद भी मत करना। मैं ऐसा इंसान हूं। आप सभी से, आप इतनी बड़ी संख्या में आए और यहाँ पर आप सभी ने अपने अपने विचार रखे। मैं इसका कोई मोल तो नहीं चुका सकता, किसी के सम्मान का, किसी की भावनाओं का, किसी के आशीर्वाद का, किसी के साथ का आप कोई मोल नहीं चुका सकते। आप जो आज सभी यहाँ बैठे हैं, लेकिन क्योंकि हम सबकी एक कम्युनिटी है, समाज में हम सबकी अगुवाई के लिए कोई ना कोई एक प्रतिनिधि जरूर चाहिए। मैं कहता हूँ यदि आपको लगता है कि मैं नहीं हूँ तो बड़े मन से कहता हूँ, ये कागज कलम उठाकर किसी को भी खड़ा कर दो, इतिहास रख दूंगा। मेरी सारी मेहनत उस भाई के होगी। लेकिन जो भी लोग हमें, हमारी कम्युनिटी को, हमारे समाज को इस तरीके की बातें बोलते हैं, जिनका ना कोई कद है, ना सोच है, ना कोई विचारधारा है, उसके बावजूद भी यदि हमें तीसरे चुनाव में भी इसी तरीके की बात रहती है तो सरदारों, मैं नहीं, हम सब का एक मैसेज बाहर में जाएगा। लेकिन आज इतनी भारी संख्या में जो आप सब पहुंचे हैं, आपको भरोसा देता हूं कि पार्टी की टिकट भी लेकर आऊंगा। मैंने जीवन में चलना सीखा है, जीवन में आगे बढ़ना सीखा है, और वो सारे मुझे जो आशीर्वाद है, जो
जो मार्गदर्शन जो आप लोगों का रहा वो मैंने सब आपसे सीखा है। तो जीवन में ना मेरे फादर ने कभी बेईमानी की ना गलत मंशा रखी, लेकिन जिस तरीके से समाज में राजनीति का अपराधीकरण और पैसे का बोलबाला और ताकत सोटा और दबाव और ब्लैकमेलिंग का जो धंधा चल रहा है, उस धंधे को खत्म करने के लिए सरदारों आपको मेरे जैसे भाई पर एक बार भरोसा करना ही होगा। आपके सम्मान में, आपके विश्वास में रत्ती भर भी कमी नहीं हो आने दूंगा। ये जीवन आप सबको समर्पित है, जैसे चाहे आजमा लेना। मैं नहीं कहता कि ये मेरा चुनाव है। आज से मैंने जो आपसे आशीर्वाद मांगा है और अपनी बात रखी है, ये आपका चुनाव है, आप ही लड़ेंगे। मेरी जिम्मेवारी टिकट की है जो मैं आप सबके बीच में रख दूंगा। लेकिन अगर छोटी मोटी खामियां भी मेरे जीवन में रही है, कुछ भाई हो सकता है कि मेरे से नाराज हो सकता है कि मैंने उनसे ज्यादा संबंध न बनाए हो, लेकिन घर परिवार में एक मेरे जैसे थोड़े बहुत बुरे आदमी को भी ढक लिया जाता है। तो मेरे भाइयों, आप सभी से एक ही विनती करता हूं, इस बार आप साथ दे दो। इस बार पिछला विधानसभा आप सभी जानते हैं कि हर बार प्रतिनिधि बदल कर देती है। एक बार कांग्रेस के प्रत्याशी को तो दूसरी बार बसपा के प्रत्याशी को, और तीसरी बार में सभी को नकारा। जब 3 बार में इतिहास रचा जा सकता है और जब इतनी भारी संख्या में आप सभी हैं, तो चौथी बार इतिहास क्यों नहीं रचा जा सकता? रचा जाएगा। इसलिए आप सभी से ये विनती करता हूं कि आप अपने बेटे पर, अपने भाई पर अपना आशीर्वाद सहयोग और कोई भी बात हो तो वो सभी आप बताते हैं, क्योंकि विधानसभा का चुनाव अक्टूबर में होने वाला है और बहुत जल्दी ही आचार संहिता भी हो सकता है लगी जाए, तो टाइम बहुत कम होगा। मैं आपके बीच में जब टिकट मिल जाएगी बतौर कैंडिडेट ही आऊंगा। सोमवार से या मंगलवार से मैं अपने क्षेत्र में आपको पूरी मजबूती के साथ में दिखाई दूंगा। इसलिए आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी इतनी भारी संख्या में यहाँ पर आए, आप सबने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरा समर्थन किया, मुझे सहयोग दिया। ये मेरे लिए बड़ा आदरणीय और वंदनीय क्षण है। मैं आप सभी साथियों को, प्रतिनिधियों को, बाहर के एक एक भाई अपनी बहन को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ कि मेरी लाज बचा लेना सरदारों। मैं आपका ही भाई हूँ, इतनी हिम्मत की है यहाँ तक पहुँचा हूँ, लेकिन आगे का सफर आपके सहयोग और आशीर्वाद के बिना राजेश देवतिया पर चल नहीं पाएगा। जय हिंद, जय भारत।